हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। हमारे सामने वसंत ऋतु का नाम लेते ही सरसों के खेत लहलहाने लगते हैं और कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, तो इसी वजह से वसंत पंचमी का त्योहार हर साल मनाया जाता है। जो भी लोग विद्या अर्जन या फिर किसी कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये पर्व बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बिना सरस्वती की कृपा के हम किसी भी तरह का ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको वसंत पंचमी के मौके पर क्या संदेश है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए लागू होगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले निकल कर आया है स्वाध्याय का कार्ड। ये बता रहा है कि अभी तक शायद आपने किताबों का, कहते हैं ना कि सहारा लिया, वर्कशॉप हो, कोई भी हो, टीचर हो, उनका भी सहारा लिया। उनके ज़रिए आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ज्ञान अर्जन कर लिया, या फिर किसी कला में आप निपुण हो गए हैं या फिर पारंगत हो गए हैं। लेकिन अभी आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी साइड रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दे या फिर कोई चीज़ सीखना बंद कर दे। अभी आपको अपने खुद के ऊपर, बोलते हैं ना, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करना है। अब जैसे आपने कुछ पढ़ लिया या सीख लिया, तो अब आपको उस चीज़ को प्रैक्टिकल में उतारना है, एक्शन में उतारना है। एक्शन लेने का वक्त आ गया है। खुद से वो चीज़ करके सीखना है, आपको कुछ इन्वेंट करना है, क्रिएट करना है। साथ ही साथ अपनी भी पर्सनैलिटी पर जो है वो आपको फोकस करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है ना। कोई जैसे आपको जॉब हासिल करनी है और भी किसी चीज़ में आपको करियर बनाना है, पब्लिक रिलेशन में, तो आपको जो है अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए। क्या आपकी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बना सकता है, प्रभावशाली बना सकता है। आप अपनी बात किस तरह से लोगों के सामने रखें, उसमें कितना दमखम होना चाहिए, किस तरह से सही तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। आपको अपने अंदर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी फ़िलहाल है। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है पित्त का। तो ये बता रहा है कि जो भी, कहते हैं ना कि जो भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपका पूरा पूरा पैशन होना चाहिए, है ना। पूरे पैशन के साथ आप काम कर सके। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा मतलब एकदम ठंडे मन से करें या फिर एकदम ही ऐसा स्लो अप्रोच लें। मतलब एक सावधानी से करे काम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हड़बड़ी हो, लेकिन साथ ही आपको देखना है कि आपके अंदर की जो फायर है और ऊर्जा है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो आप जो है, अब जैसे अगर आप लीडर बनेंगे तो आपके अंदर उतना आत्मबल, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जब जैसे आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, तब एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करते हैं। आप बहुत ध्यान से भी काम करते होंगे, मन लगा के भी काम करते होंगे, लेकिन जब आपको लीड करना पड़ता है तो आपको अपनी परेशानियां भी भूलनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ जो है वो दूसरे जितने भी लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके साथ आप काम करते हैं, तो उनके साथ आपको सामंजस्य बनाते आना चाहिए, उनको गाइड करते आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिक्टेटर की तरह वर्क करें। तो आपको हर तरह की सिचुएशन हैंडल करते आना चाहिए, पोलाइटली जो है हैंडल करते आना चाहिए। आपको ना सिर्फ लोगों के, कहते हैं ना कि क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल साइड, बल्कि इमोशनल साइड पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उनकी भी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। साथ ही साथ अपनी जो कहते हैं ना कि प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाया जाए और कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको खुद ही डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, अनुशासन में आना पड़ेगा, अपना व्यक्तित्व इस तरह बनाना पड़ेगा कि कोई आपकी बात को इनकार ना करे। आपको एक बोलते हैं ना कि प्रेम से अपना काम करवाते आना चाहिए बिना अनुशासन को खोए हुए। तो आपको एक सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को गाइड भी करता है और समझाता भी है और अपना काम भी टाइम पे करवा लेता है। ये सब चीज़ें जो है वो आपके अंदर आनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप खुद भी अनुशासन का पालन करते हैं, रूल्स का पालन करते हैं। वो आपको देख के जो है आपको उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए कि ये भी बहुत सारे कहते हैं ना कि त्याग कर रहे हैं और बहुत सेक्रीफाइस ये भी कर रहे हैं। तो हमें भी अपनी कुछ जो कहते हैं ना चीज़ें सेक्रीफाइस करनी चाहिए। तो वर्क का जो डिवीज़न है वो प्रॉपर होना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी पक्षपात हो रहा है, तो वो ही जो असल में जो है वो लीडर होता है। इस तरह की जो है आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप लोग गलतियां करते हैं तो आपको भी वो चीज़ उनको समझाते ठीक तरीके से आनी चाहिए कि किस तरह से अपना काम करते हैं। साथ ही में अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको भी थोड़ी असुविधा हो, क्योंकि सब एक से नहीं होते हैं। कोई गुड होता है, कोई बेस्ट होता है, तो अलग अलग तरह के लोगों के साथ आपको तालमेल बिठाते आना चाहिए। आपके लिए दूसरा कार्ड निकल कर आया है सत्व का, जो कि ये बता रहा है कि आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ों को जो है वो छोड़ना होगा। ये देखिए, ये जो खुला आकाश दिखाई दे रहा है, एकदम इसमें किसी तरह का बंधन नहीं है, किसी तरह की कहते हैं ना कि बंदिशें नहीं है। तो इस तरह से आपको भी हो जाना है। तो आपको देखना है कि कहीं आपकी कोई सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट्स तो नहीं है जो आपको पीछे ले जा रहे हैं लाइफ में। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई निगेटिव आपका सर्कल तो नहीं है, कोई आपकी लाइफ में ऐसे लोग तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव कहते हैं ना कि आपको कर देते हैं, कि कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट आपको बना देते हैं। तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनसे आपको जो है वो दूर हो जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी समस्या है उससे आप जो है वो उसे देख के अपनी आंखें बंद कर लें। अब देखिए, जैसे दोस्तों आप जैसे कहीं जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, तो कुछ चीज़ें जैसी हैं वैसे देखते आनी चाहिए आपको। अब ऐसे लिखा रहता है कहीं बोर्ड, आगे खतरनाक मोड़ है, तो वो खतरनाक मोड़ है तो वो आपको वही दिखना चाहिए। ये नहीं है कि आपको अच्छा लगता है कि सुरक्षित मोड़ है तो वहाँ पे एक कहते हैं कि बोर्ड लगा दिया जाए सुरक्षित मोड़ है, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आपको वही चीज़ अच्छी लगेगी जो सच में सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि चीज़ों को जैसा है वैसा आपको देखते आना चाहिए। इसी तरह से हो सकता है कि कुछ लोग भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाते होंगे। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 80% लोग जो हैं वो दुनिया में अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ 20% लोग ऐसे होते होंगे जो आपको आपके रास्ते से जो है वो भटका देना चाहते होंगे, सही गाइडेंस नहीं देते होंगे, प्रॉपर चीज़ें आपको नहीं बताते होंगे, या फिर आपके अंदर ही कुछ ऐसा कह देते होंगे कि कॉन्फिडेंस की कमी कर देते होंगे। तो आपको उनसे थोड़ा सा दूरी बना लेना है, उनसे हेट नहीं करना है। ये सोचना चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ में कोई किसी इशू से डील कर रहे होंगे, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ ट्राई किया हुआ होगा, वो हुआ नहीं होगा, तो हो सकता है कि उनके अंदर ही कोई असुरक्षा की भावना आ गई हो, तो इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरों पे डाल देते हैं लोग। तो आपको उनको ये सोच के माफ़ कर देना चाहिए। तो अगर आप पूरी तरह से उनको अपनी लाइफ से दूर नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज बना लेनी चाहिए। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में लोग ही निगेटिव हों। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कुछ खाना होता है, ऐसा खाना होता है जैसे बाज़ार से हम लाते हैं, तो कुछ फूड भी ऐसा होता है कि जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आपको ताज़ा खाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही में ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंस्टेंट फूड ही खा रहे हैं, आपको थोड़ा सा आराम से खाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो
क्योंकि अब ज़िंदगी जो है वो बहुत तेज़ होती जा रही है, तो इंस्टेंट फूड जो है उसका प्रचलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप इंस्टेंट फूड खाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन देख लीजिए कि वो आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाना, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाना, ये ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा फूड जो है वो आपको कहते हैं ना कि हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। और दूसरा, आपका पैटर्न करियर के मामले में, क्या आप इस तरह की जॉब तो नहीं चुन रहे हैं जो जो आपके लिए सच में अच्छी है, वो छोड़ के आप गलत टाइप की जॉब चुन लेते हैं ना कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ ग्रोथ है या नहीं, प्रमोशन है या नहीं, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, ये सब पता कर लेना चाहिए पहले से ही, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले, कि वहाँ पे काम करना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सिर्फ काम के लिए काम ना करें। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगा लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटी या बड़ी कंपनी, फिर भी आपको थोड़ा सा पता लगा लेना चाहिए कि आप कहीं गलत टाइप के जॉब तो नहीं चुन रहे जो आपके लिए सूट नहीं होते। ऐसे रिलेशनशिप के मामले में भी कहीं आपके एक पैटर्न तो नहीं बन गया है, कोई आपका ही कोई ऐसा थॉट प्रोसेस तो नहीं है कि जैसे आप जो है सही लोग अपने लिए नहीं चुन पाते या सिलेक्ट नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखेंगे कि आपके लिए क्या टैरो कार्ड निकल कर आए हैं। आपके लिए द मून का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पे इनडिसीजन की स्थिति बता रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि जो मून होता है उसका संबंध जो होता है, चंद्रमा का संबंध जो होता है वो मन से होता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने मन का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ है, तो जिनका भी चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है, चाहे वो उनकी आप अपनी हॉरोस्कोप देख लें या कुछ भी देखें, तो उनका विल पावर बहुत अच्छा होता है। कई लोगों के पास बहुत अच्छा टैलेंट होता है, बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनका जो मून है वो उस तरह से मजबूत नहीं होता है। कोई भी काम करने के लिए जो है वो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर, इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे आप लाइफ में जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ भी असमंजस की स्थिति दिखाई दे कि कोई काम करे या नहीं करे, किसी दिशा में बढ़े या नहीं बढ़े, तो आपको जो है वो अभी डिसीजन ले लेना है। तो आपके कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बाहर निकलना है, और जो भी आपकी इनर कॉलिंग कह रही है उसको आपको सुनना है। लोग क्या कह रहे हैं इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो आगे जाके अभी जो है स्थिति धीरे धीरे करके क्लियर होंगी, और जो है अंधेरा धीरे धीरे छटेगा, और फिर आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह आएगी। हो सकता है कि आपकी दिलचस्पी कोई हिडन नॉलेज या हिडन मीनिंग जानने में हो, इस तरह के सब्जेक्ट में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रिसर्च में दिलचस्पी लें। इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं जो कि अभी तक किसी को पता नहीं थी। एक रहस्य हो, रहस्य में भी आपकी जो है वो रुचि जाग सकती है। दूसरा आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ कप्स का, जो कि बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी खुशियों की दस्तक होने वाली है। आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, ये हो सकता है। और आप कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी काम करेंगे। तो आपको कोई भी काम है बहुत ही ज़्यादा खुश मन से करना चाहिए। जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं हो उस दिन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुशी खुशी करेंगे तो वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग्स होते हैं जो आपको आपके काम में सहयोग करेंगे, आपके जैसी ही रुचि रखते हैं, तो आप लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। तीसरा कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड का। तो हो सकता है कि आपने कोई सपना देखा हो या कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचा हो, कोई भी चीज़ हो या कोई पर्सनल इशू हो, तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इससे आपको हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो आपके काम पर पड़ेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि सफलताएं और असफलताएं तो ज़िंदगी में जो है वो लगी ही रहती हैं। ठीक है, कोई काम नहीं बना तो आपको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और उस चीज़ से सीखना चाहिए। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है हर्मिट का। तो आपको जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि अभी
शायद आप आइसोलेशन में हो, मतलब इस तरह का आइसोलेशन कि अभी आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि मेडिटेशन वगैरह में ध्यान लगा रहे हो, तो ये वक्त सही भी है। ये बाहर के बजाय अंदर झांकने का है, मेडिटेशन है, ध्यान है, जो भी कह लें आप, प्रेयर्स है, उसमें जो है वो ये वक्त देने का जो है वो समय है। तो आप जो है इस समय में आप खुद भी जो है गाइड या मेंटर की तरह जो है वो आप काम कर सकते हैं। जो भी लोग हैं जिनकी लाइफ में सफरिंग है उनको आप जो है वो गाइड कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी जो है एक ऐसा नॉलेज जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो कि कहते हैं ना कि एकांत में रहकर ही किया जा सकता है। तो ऐसी वाली आपकी एनर्जी रहे कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो सोशली एक्टिव जो है अभी नहीं रहने वाले हो। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है ये बता रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा लविंग होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, और जो भी प्रकृति होती है या आप जिन्हें भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप जिसको भी यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, वो सबको समान रूप से देखते हैं। और हमारी जो प्रकृति होती है वो भी किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करती है। सूर्य सभी को अपना प्रकाश देता है, हवा भी सभी के लिए बहती है। तो यही चीज़ है कि बाकी सब चीज़ें जो है वो इंसानों की बनाई हुई है। तो जो भी आपकी लविंग एनर्जी है वो आपको लोगों में बांटनी चाहिए। दूसरा एक ये भी है कि जैसे कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा ऐसा, एक छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह से आपको हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल साइड भी जो है वो अपना बचा के रखे, जो आपका कोमल हृदय है उसे भी बचा के रखे। जो भी आपको अगर अनुभव आते हैं ज़िंदगी में कुछ बुरे, तो एकदम पत्थर दिल हो जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि जो भी अबंडेंस होती है और प्रॉस्पेरिटी होती है उसका संबंध आपके बड़े बैंक बैलेंस से नहीं है, कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या फिर आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। इस चीज़ का संबंध जो है आपकी अबंडेंस से नहीं है। ये एक इनर स्टेट है जिसे आपको फील करना चाहिए। अगर आप खुश रहना नहीं सीखते हैं तो आपके पास कितने भी साधन आ जाएंगे तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। ये एक मेंटल स्टेट है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना माइंडसेट बदलना होगा और एक अबंडेंस वाली एनर्जी में आपको आ जाना पड़ेगा। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ तूफान आए हों, कुछ समस्याएं आई हों, जिसकी वजह से आपका ज़िंदगी के प्रति जो है वो नज़रिया बदल गया हो और अचानक से ही आई हो कि आपको संभलने का भी मौका नहीं मिला हो। अब जैसे तूफान आता है तो अचानक से पेड़ जो है वो हिलने लगते हैं, कुछ गिर जाते हैं। अचानक से ही आता है कि कोई भी जो है चेतावनी दे के नहीं आता है, चाहे समुंदर में हो या फिर ऐसी धरती पे हो। तो ऐसा ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, तो आपको जो है उसको एक सबक की तरह लेना चाहिए कि जो भी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं थी वो अब हट जाएंगी। जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर हम देखते हैं लहरें होती है और अंदर जो है वो मोती होता है, तो इसी तरह लाइफ के स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो करने ही होते हैं अगर हमें ज़िंदगी में कुछ अचीव करना होता है। यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है और किसी भी चीज़ की जो है वो गारंटी नहीं है। आपको जो है वो कहते हैं ना कि जीवन जो है वो रिस्क ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या अफर्मेशन निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे आया है कि जो भी शब्द हैं और जो ध्वनियाँ हैं वो आपके जीवन को बना रही हैं। तो जो भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा वो साउंड्स के ज़रिए मिलेगा, म्यूज़िक के ज़रिए मिलेगा और सॉन्ग्स के ज़रिए मिलेगा। जो भी लिरिक्स हैं, ठीक है ना, वो आपकी अंतरात्मा में बस जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके आसपास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको फील करना ज़रूरी है। दूसरा कार्ड मैं देखती हूँ कि कौन सा अफर्मेशन कार्ड निकल कर आया है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जो है कोई भी चीज़ कहने वाले हैं और आप जो है वो माइंडफुल रहेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ठीक है ना। तो आप अपने खान पान पर ख़ास तौर पे जो है वो ध्यान देने वाले हैं और आप जो भी, जैसे हमारे कहते हैं ना कि
इंडियन कल्चर में कि जो भी हम खाना बनाते हैं तो फिर भगवान को दिखाते हैं या ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, इस तरह की चीज़ भी आप करेंगे। एक कहते हैं ना कि साफ मन से खाना बनाएंगे भी और खाते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम जो है वो हेल्दी तरीके से खाना खाएं, शांत मन से खाना खाएं और इस चीज़ के लिए अपना आभार व्यक्त करें। तो और दूसरा है कि जो भी आपके अंदर जैसे नॉलेज है, ठीक है ना, और अथॉरिटी है, तो उसका यूज़ आप सिर्फ अपने आप को आगे ले जाने के लिए नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को भी आप साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको आप एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें एक ग्रेस होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए, और जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो पूरी तरीके से जो है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। तो जो भी विजडम्स हैं वो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है प्राप्त होगी। ये नहीं कि सिर्फ बुक्स के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों जिसे आप जो है सीख सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स जो है वो आपको एक अच्छी शिक्षा लेने में या फिर एक कोई भी कला को निखारने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये वक्त ऐसा है कि आपको जो भी सुकून देता है वो कीजिए। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है सिंगिंग कीजिए, डांसिंग अच्छी लगती है डांसिंग कीजिए, मेडिटेशन, प्रेयर, जो भी आपके मन को सुकून देता है वो आपको करना ज़रूरी है। साथ ही साथ खान पान का ध्यान भी आपको रखना ज़रूरी है कि जैसे बहुत ज़्यादा जैसे आपने मसालेदार वगैरह खाना खा लिया तो देखिए कि आपकी बॉडी में क्या है, इससे एसिडिटी बढ़ सकती है। तो एसिडिटी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका मूड है वो ख़राब हो सकता है, मूड स्विंग, इस तरह की चीज़ें। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे जो है अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और नहीं भी। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।